Hello, my dear friends. My name is Shushant Mishra. I am a student of class 9. I am here to presented multicellular structure of tissue. Multicellular structure of tissue. Next, tissue. What is tissue? First of all, tissue is a group of cells that have a similar structure and that function together as a unit, and non-living materials called the intercellular matrix fill the space between the cells. There are four main types of tissue. Our body: spectacle, connective, muscles and nervous. Each of the designed for specified function. अगर हम साधारण भाषा में बोले तो टिश्यू एक ऐसा यंत्र है जो हमारे बॉडी को एनर्जी भी देता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। टिश्यू सेल्स के ग्रुप को कहा जाता है। टिश्यू को बनने के लिए हजारों करोड़ों सेल्स लग जाते हैं और इसके बाद टिश्यू का निर्माण होता है। Tissue, there are two types of tissues are plant tissue and animal tissue. First of all, plant tissue are meristematic tissue and permanent tissue. Permanent meristematic tissues are axial meristem, shoot apical meristem, lateral meristem, adventitious meristem and root apical meristem. And permanent tissues are sclerenchyma cells, collenchyma cells and parenchyma cells. Plant tissues are two types. Main types of plant tissue दो प्रकार के होते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को मेन माना जाता है। जो डिवाइडिंग ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ ग्रुपिंग ऑफ रीजन्स ऑफ द प्लांट, जो ग्रुप को डिवाइड करने और डिवाइड स्लोली करने में काम आते हैं। प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप्स meristematic and permanent tissues. Meristematic tissues are that tissue in we see epidermis, hypodermis, cortex, adenomeris, pericycle, phloem, cambium, matricium, fotoxytem, medullary ray, xylem, vascular bundle or path. Other etc. are the meristematic tissues. Meristematic tissue definition, अगर हम definition की बात करें meristematic tissue की, तो they composed of fast dividing cell. Example, thus the tip of the long, the sides are most stem and root. ये ऐसे सेल हैं जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो एकदम ही अलग सेल होते हैं, जिसको कहीं जो डिवाइड होते ही रहते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार हम ज्यादा मानते हैं, एक्साइलम और फ्लोएम। वी सी अ पिक्चर, दिस टिप वाज एक्साइलम एंड दिस टिप वाज फ्लोएम। परमानेंट टिश्यू डेफिनेशन अगर हम साधारण भाषा में बोलेंगे तो कंपोज्ड ऑफ सेल दैट हैव अ लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड स्लोली। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह उसमें एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड होने की, वो धीरे धीरे डिवाइड होता है। प्लांट टिश्यू के ये प्रकार, प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो टू टाइप्स, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। Simple tissues names cleared. There was a similar type of cells are these tissues. और complex tissues हम बात करेंगे तो अपनी नाम की तरह ही complex मतलब उसके अंदर कोई भी सेल्स एक प्रकार के नहीं होते, उसमें अलग अलग होते हैं
और सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के भी टू टाइप्स होते हैं, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, एक्साइलम एंड फ्लोएम। एनिमल टिश्यूज डायग्राम में हम देखेंगे तो ब्लड, बोन टिश्यूज, एपिकल टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यूज, एडिपोस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये सब मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोन टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज होते हैं वो हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल की कैपेसिटी के लिए होते हैं। बोन टिश्यूज होते हैं वो बोन के लिए होते हैं उनके नाम की तरह। एपिटिकल टिश्यूज, कार्टिलेज टिश्यूज भी अपने कार्टिलेज के लिए होते हैं, बोन्स के। एपिडोस टिश्यूज भी हमारे नर्वस सिस्टम टिश्यूज है। मसल्स के लिए मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। एनिमल टिश्यूज डेफिनेशन में हम बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू रिफर टू द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल। अगर हम साधारण भाषा में बोलेंगे तो ये टिश्यूज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनिमल टिश्यूज जो सेल होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसको एक साथ सिमिलर रहते हैं और हमारे बॉडी को परफॉर्म करने की ताकत देते हैं। और हाउ टू डिफरेंट बर्ड टिश्यू फ्रॉम एनिमल टिश्यू। बर्ड टिश्यू कैसे डिफरेंट होता है एनिमल टिश्यू से, ये आज हम बता रहे हैं। एपिकल टिश्यूज जो है वो हमारे बॉडीज में नहीं होते हैं। कॉलिन, ऑप्टिमम, लिविंग स्टोमक, ये हमारे बॉडी में कम पाया जाता है। स्टेरॉइड, एपिथेलियम एंड एपिडर्मिस ये भी हमारे कम पाया जाता है। और साथ ही हमारे लिए ये क्यूडोडियल, एम्पैथीलियम भी हमारे बॉडी में कम पाया जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि बर्ड टिश्यू हमारे एनिमल टिश्यू से थोड़े डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बर्ड्स जा करके बैठ जाते हैं, वायर पे बैठ जाते हैं, बट कोई अदर एनिमल अगर उस तार पर बैठेगा तो उसको करंट लगता है, बिकॉज देयर वाज सम डिफरेंस ऑफ दिस टिश्यूज। नेक्स्ट, these tissues are multicellular complex animal and 4 primary types: optical, connective, muscle and nervous. There are also their animal tissue like optical, connective, muscle and nervous. Recall these tissues of group of similar cells carrying a related function. एनिमल टिश्यू की तरह ये भी अपने तरह रिलेटेड फंक्शन तय करते हैं, जिसको हम बोलेंगे तो उनके बर्ड्स के विंग्स में ही अलग टिश्यू पाए जाते हैं। बाकी हमारे एनिमल टिश्यू की तरह उनका भी टिश्यू सेम रहता है। ओके, आई एंड माय टॉपिक। थैंक यू टू हियरिंग मी।